हेलो एवरीवन। अभी हम फोर्थ लेक्चर में आ गए हैं अपनी लेक्चर सीरीज़ के, जो कि हम स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए कर रहे हैं। और अब तक हमने देखा है कि एक सेंट्रल एटम के अराउंड अगर चार एटम ऐसे डिफरेंट अरेंजमेंट में हो तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। ना कि सिर्फ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ बट बायोफिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो सकती हैं दोनों में। यहाँ पे ये हमने एक पेयर बनाया है जो कि एक दूसरे का मिरर इमेज है। इनकी जो आगे नॉमेनक्लेचर है कि इस पेयर को क्या बोलते हैं, ठीक है, लाइक इनैंशियोमर, वो हम तब करेंगे जब हम इनैंशियोमर, डायस्टीरियोमर्स एक्सेट्रा की वो वाली क्लासिफिकेशन करेंगे, जहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को भी और ऑप्टिकल आइसोमर्स को भी साथ लेके चलेंगे। वो अपने आप में एक अलग टॉपिक बन जाता है। लेकिन अभी तक हमें ये पता है कि डिफरेंट अरेंजमेंट हो अगर एटम्स की अराउंड ए सेंट्रल एटम, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो उनको डिफरेंट नाम देना पड़ेगा हमें। डिफरेंट नाम देने के लिए हम यूज़ करते हैं ये दो, आर फॉर राइट, इसको रेक्टस से ये आर पढ़ा है यहाँ पे, और सिनिस्टर से ये एस पढ़ा है। ये दोनों लैटिन से आए हैं। जो डिफरेंट अरेंजमेंट है उसकी जो हमने टाइप्स करी थी, थोड़ी पिछले लेक्चर में बात करी थी कि अगर जो अनसिमेट्रिकल एनवायरनमेंट है, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अनसिमेट्रिकल एनवायरनमेंट किसी एक पॉइंट पे फोकस्ड मिले तो उसकी हम बात करते हैं सेंट्रल कायरलिटी में। और अभी हम इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम सेंट्रल कायरलिटी की ही बात करने वाले हैं। तो बाकी जो है, अगर एनवायरनमेंट एक प्लेन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो प्लेनर कायरलिटी है, अगर वो एक्सिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो एक्सियल, एंड सेम गोज फॉर हेलिकल। एंड इसमें अगर हम ले लें कोई एक एग्जांपल स्टार्ट करने के लिए, मान लीजिए बहुत ही सिंपली हम ऐसी वाली एक एग्जांपल ले लें कि जिसमें चार ग्रुप डिफरेंट हैं। यहाँ पे मान लो ये बहुत सिंपली हमने एक सिंपल सा एटम मॉलिक्यूल बना लिया। अभी इसमें मेन बात ये है कि प्रायोरिटी देनी पड़ेगी इन चारों को, और वो प्रायोरिटी जो है वो हम देते हैं काहन इन गोल्ड प्रीलॉग रूल से। ये रूल क्या है? बहुत सिंपल से इसके पॉइंट्स हैं कि हम सेंट्रल एटम के साथ देखेंगे कि डायरेक्टली जो एटम जुड़ा हुआ है, एटम जो डायरेक्टली सेंट्रल एटम के साथ बाइंड है, उसमें से किसका एटॉमिक मास ज़्यादा है। जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको हायर प्रायोरिटी हम देंगे इसमें। तो एटॉमिक मास से स्टार्ट कर लेते हैं इस एग्जांपल्स में। इसमें सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास जो है वो आयोडाइड का है, कार्बन के साथ जो अटैच्ड है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे ब्रोमाइड, फिर आ जाता है यहाँ पे फ्लोराइड, और फोर्थ हमारे पास है ये हाइड्रोजन। तो एटॉमिक मास से हमने प्रायोरिटी यहाँ पे लिख दी है। अगली एग्जांपल्स में हम बात करेंगे जो डिफरेंट, अगली वाली एग्जांपल्स हैं उसमें डिफरेंट होगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है कि आपने प्रायोरिटी रख ली है, अब इस मॉलिक्यूल को विजुलाइज कैसे करना है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ें शुरू होती हैं कि हमने मॉलिक्यूल को दरअसल विजुलाइज करना सीखना है। उस विजुलाइजेशन में दो चीज़ें हो सकती हैं। मान लो कोई भी मॉलिक्यूल हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, इसकी मैं अभी बात करूँगा। कोई भी मॉलिक्यूल हमने ड्रॉ कर लिया है, ये कार्बन के अराउंड जो चार ग्रुप्स हैं इसको हम इस मॉडल से भी डिपिक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये ऐसा ही एक कार्बन जिसके अराउंड चार डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अभी इसमें जो हमारी विजुअलाइजेशन है वही इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ क्या हो रहा है। जो पॉइंट है, पॉइंट इज कि आपका जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, इट मस्ट बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर्स व्यू। जहाँ से आप देख रहे हो उस व्यू से फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो पीछे की तरफ होना चाहिए, अवे होना चाहिए, आपकी तरफ नहीं होना चाहिए, व्यूवर की तरफ नहीं होना चाहिए, वो अवे हो उससे।
तो ये अवे वाला जो कंसेप्ट है ये हमें बेसिक है, ये सबसे बेसिक है। इसी के बाद हम ये देखेंगे कि बाकी के 3 क्लॉकवाइज हैं या एंटी क्लॉकवाइज हैं। तो यही पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसी में मान लीजिए ये 4 ग्रुप्स को ये भी एक कलर कोड कर लेते हैं सभी को। ब्रोमीन को हम ब्लू रख लेते हैं, राइट, इसको हम येलो, यहाँ पे ये ऑरेंज, और ये फ्लोराइड जो है इसको हम रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अभी मैंने जिस एंगल से ये पकड़ा हुआ है आपके व्यू के लिए, यही एंगल में ये मॉलिक्यूल इस टाइम ड्रॉन है। ठीक है, कैसे कि ये जो बोर्ड का प्लेन है, इस बोर्ड के प्लेन में ये ब्लू है, देखिए ये इन द प्लेन है। ठीक है, ये बॉन्ड जो इन द प्लेन होता है हम ये सीधी लाइन से हम दिखाते हैं। जो ये वाला बॉन्ड है ये भी इन द प्लेन है। ठीक है, ये येलो हो गया आयोडाइड। अभी ये वाला जो बॉन्ड है जो इन दोनों के प्लेन में नहीं है, इवन कार्बन और ये दोनों ब्रोमीन आयोडाइड इसके प्लेन में नहीं है, लेकिन बाहर को आ रहा है ऊपर वाली साइड अबव द प्लेन। तो ये वाला ये फ्लोराइड हो गया, और ये वाला जो है ये नीचे वाली साइड जा रहा है, ये हो गया हाइड्रोजन। तो इस अगर आप ऊपर से देख रहे हो इस मॉलिक्यूल को तो ये ठीक व्यू है RS नॉमेनक्लेचर करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक व्यू है ये। यहीं से अगर 1 2 3 कहाँ पे है, 1 येलो इधर है, ठीक है जी, 2 ब्रोमाइड इधर है, ऊपर से देखेंगे 1 2 और 3 ये फ्लोराइड। तो ये क्लॉकवाइज बन रही है रोटेशन, क्लॉकवाइज बन रही है रोटेशन राइट साइड। तो इसका हम जो आंसर लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन का, ये बन जाएगा R। ठीक है, R बन जाएगा। अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, देखिए चेंज कैसे करेंगे। मान लो हमने ये मॉलिक्यूल चेंज करना है, ये 4th वाला हाइड्रोजन हटा के आगे कर लेते हैं ब्रेक करके। ठीक है, हाइड्रोजन को यहाँ कर लेते हैं और ये बिलो द प्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ भी हमें ये चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है जी, ये अबव द प्लेन कर लिया है हमने, हाइड्रोजन ऑरेंज और ये रेड बिलो द प्लेन। ठीक है, तो ये हमने 2 बॉन्ड आपस में एक्सचेंज किए हैं। अब ये देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया कि नहीं आया। अब यहाँ से देख रहे हो 4th प्रायोरिटी तो इसी की रहेगी अभी भी, ये 4th प्रायोरिटी में है, ये 3rd में है। तो यहाँ से अगर देख रहे हो आप तो आपको जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप है वो आपकी साइड आ गया अबव द प्लेन। तो ये तो सही विजुअलाइजेशन में नहीं है। ठीक है, तो क्या करें, रोटेट करें इसको थोड़ा। देखिए हमने ऊपर से विजुअलाइजेशन अगर करना है तो 4th प्रायोरिटी ग्रुप को पीछे ले जाना पड़ेगा, तो हमारा आंसर ठीक आ जाएगा। ठीक है जी, मैं उस वे में ही आपको बता रहा हूँ जो एक्चुअल वे है, कोई आसान रास्ता नहीं बता रहा हूँ। प्योर कंसेप्ट की बात कर रहे हैं हम, इसके आसान रास्ते अपने आप बनते जाते हैं जब आप एक बार समझ जाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं 4th प्रायोरिटी ग्रुप को पीछे ले जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं पकड़ के सिंगल बॉन्ड रोटेशन में इसको इन द प्लेन ले आया हूँ और ये H को पीछे ले गया हूँ। तो इस रोटेशन जो मैंने करी है इसको मैं बोर्ड यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। ये तो ऐसे ही रहा इन द प्लेन। ठीक है, ये जो रेड वाला था बिलो द प्लेन, ये घुमा के इधर आ गया इन द प्लेन। ठीक है जी, और ये जो हाइड्रोजन है अबव द प्लेन ये चला गया है बिलो द प्लेन, और ये जो येलो था आयोडाइड ये आ गया है अबव द प्लेन। इसकी अगर RS नॉमेनक्लेचर करेंगे, दोबारा प्रायोरिटी लिख लेते हैं 1 2 3, और अब ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये S हो गया। तो आपने देखा कैसे सिंगल बॉन्ड को अगर हम ऐसे एक्सचेंज कर देते हैं तो R से S में चेंज हो जाता है। ये एक बेसिक है बहुत, इसको आप समझो तो आगे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट मैनी अदर थिंग्स। थैंक यू।